बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सी ब्रेड पुडिंग बनाएंगे। इसके लिए पहले हम कैरेमल बनाएंगे। सबसे पहले 1/4 कप चीनी चाहिए और 2 टेबलस्पून भर के पानी का डाल दें इसके अंदर। और बहुत स्लो आंच पे आप फ्लेम को ऑन कर दें। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट होगी और इसका लाइट ब्राउन कलर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको हिलाते रहिए। ये देखिए साइडों से ब्राउन हो रहा है। बस इस पॉइंट पे आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये डार्क ब्राउन ना हो, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए इसका, तो आप इसको उतार लें चूल्हे से। और जिस पैन में आपने पुडिंग पकानी है उसके अंदर आप इसको सेट कर लें। इस पैन में डाल के चारों तरफ आप इसको हिला के चारों तरफ से ये लग जाएगी, खुद ही सेट हो जाएगी। ये पैन एक तरफ रख दें आप। अब एक दूसरा पैन लेके उसके अंदर आधा किलो दूध डाल लें। 2 कप या आधा किलो दूध चाहिए। और इसके अंदर भी 1/4 कप चीनी डालेंगे और इसको बॉयल आने देंगे हम। दूसरी तरफ ही मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, जिसके किनारे हम काट लेंगे। और उसके बाद इसके टुकड़े कर लें। आप हाथ से भी कर सकते हैं और मैंने इस तरह से इसके स्क्वायर टुकड़े किए हैं। इस तरह काट के आप इस किसी बाउल में डाल दें। इसी तरह से चारों स्लाइसेस आप टुकड़ों में करके इस बाउल में डाल दें। दूध में बॉयल आ चुका है, लेकिन हम उसको पकने देंगे अभी थोड़ी देर। इस दौरान अंडे हम बीट कर लेते हैं। बेसिकली हमें 2 अंडे फुल चाहिए और 2 अंडों की जर्दी चाहिए सिर्फ। दो अंडे मैंने डाल लिए और ये अब 2 अंडों की जर्दी डाल रही हूँ मैं। दूध को बॉयल आ चुका है, उबल रहा है। इसको हमने उबलने देना 2-3 मिनट के लिए। अब अंडों के अंदर हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देना है और 1 पिंच सॉल्ट डाल के इसको बीट करके एक तरफ रख दीजिए। और एक खुले मुंह की देचकी लेके उसके अंदर इतना पानी डालें आप कि ये एक स्टैंड आप उसके अंदर रखेंगे, ये स्टैंड उसके अंदर डिप ना हो, ऊपर ऊपर रहे इस तरह। और इसको भी हल्की आंच पे आप गर्म करने के लिए रख दें पानी को। ये दूध भी बॉयल हो गया अच्छी तरह से। इसको ब्रेड पे पोर कर दें, सारे दूध को गर्म को ही आपने पोर कर देना है। और उसके अंदर अब आप 2 टेबलस्पून जितना बटर डाल दें। ये मिक्सचर ब्रेड वाला भी गर्म ही है, ब्रेड और दूध वाला मिक्सचर गर्म है। इसमें मेल्ट हो जाएगा मक्खन। मक्खन के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये ठंडा हो गया सारा मिक्सचर। अब हम इसको एक ब्लेंडर जूसर में डाल देंगे, साथ ही अंडे भी डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। जो पैन हमने सेट करके रखा हुआ था उसके अंदर इसको छान के डाल लें सारे मिक्सचर को। और इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दें, अच्छी तरह से इसको पैक कर दें ताकि स्टीम इसके अंदर ना जाए। और किसी नाइफ़ की मदद से इस फॉइल पेपर को ऊपर से प्रिक कर लें 2-3 जगह पे। और फिर इसको, पानी गर्म हो चुका है। बॉइलिंग वाटर नहीं है बहुत ज़्यादा, बॉयल बहुत नहीं आना चाहिए इसके अंदर, हल्का हल्का बॉयल आना चाहिए। इसको 30 से 35 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए स्टीम हो चुकी है ये पुडिंग। तो इसको चेक करने के लिए हम इसमें कोई भी आप टूथपिक इंसर्ट करके देख लें कि ये क्लियर आए तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुकी है। देखिए ये साफ़ आ रहा है टूथपिक, तो ये तैयार है हमारी पुडिंग।
इसको एहतियात से बाहर निकाल लें और इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको आप फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। ये देखिए 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दी थी। ये ठंडी हो चुकी है। अब इसको नाइफ़ की मदद से इसके किनारे आप अलग कर लें, किनारों से छुड़वा लें ये, और कोई प्लेट इसके ऊपर उल्टी करके और इसको इस तरह से आप उल्टा लें। ये देखिए बहुत इजीली निकल आती है। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की ये पुडिंग तैयार हुई है। देखिए उसकी लुक कितनी अच्छी है, जैसी देखने में अच्छी है इसी तरह खाने में भी बहुत मज़े की है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी आपकी भी। तो ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, पार्टीज़ के लिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।